SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स नाम तो सुना होगा। इसी तरह से कुछ और भी सिस्टमेटिक प्लान्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान्स। सो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं, हाउ दे वर्क्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इनका पर्पस क्या होता है। इससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि इनको हम रियल लाइफ में किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SIP आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इवन स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कर सकते हो इन दी म्यूचुअल फंड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। वेयर एज जो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स होते हैं ये मोस्टली रिटायरमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे आपको एक रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट्स जो आपके डेली कैश फ्लो नीड को फुलफिल करती हैं। एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं वो SIP के एंड SWP के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो SIP आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एक स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो SIP को हम एक तरह से डिपॉजिट से रिलेट करके देखते हैं। तो इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स देयर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड एट द सेम टाइम रिकरिंग डिपॉजिट में आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर से मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली आप इन्वेस्ट करते हो फॉर फिक्स्ड पीरियड। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो या फिर थ्रू SIP जो कि एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है, आपके पास एक ऑप्शन देता है कि आप एक अमाउंट चूज कर सकते हो जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल 500, 1000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स एंड सेविंग्स जो आपके पास में होती है एट रेगुलर इंटरवल्स, फॉर एग्जाम्पल मंथली या फिर क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी लोग SIP के बारे में सुनते हैं तो क्या हम अभी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज द मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर अभी है, तो क्या ये सही टाइम है SIP स्टार्ट करने का। सो SIP का जो कॉन्सेप्ट है वो आया ही इसी वजह से है, बिकॉज टाइमिंग द मार्केट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं, तो हम तो रिटेलर्स हैं जो 5000 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल पर, तो हम कैसे टाइम कर देंगे, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है। उनका फुल टाइम करियर ही यही होता है। इसीलिए SIP का कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे कि हम रिटेलर्स भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा ले सकें। इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टॉक मार्केट कभी भी डायरेक्शनली मूव नहीं करता है, इधर अपसाइड या डाउन साइड। स्टॉक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन 70 to 80 टाइम्स जो स्टॉक मार्केट होता है वो कंसोलिडेट करता है, दैट मीन्स रेंज बाउंड होता है। वो इधर टाइम वाइज करेक्ट करता है एक ही जगह पर अप डाउन होकर के, या फिर प्राइस वाइज करेक्शन देता है। तो इसीलिए SIP आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देता है। जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो फॉर एग्जांपल अभी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सपोज अगर उसकी स्कीम की जो NAV होगी वो हायर होगी, तो अभी आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस स्कीम में तो आपको कम नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन जब स्टॉक मार्केट करेक्ट करेगा, एंड विच इज़ वेरी मच पॉसिबल कंसिडरिंग दी करंट इकोनॉमिक सिनेरियो इन दी नेक्स्ट ईयर, तो फिर सेम अमाउंट जब आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको हायर नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा। तो SIP आपको कभी भी डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं देता, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस नहीं देता। वहां भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव शो करेगा, वहां भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स देगा, बट आपको बेनिफिट जो है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मिलेगा कि जब आपने टॉप पर बाय किया होगा एंड देन जब आप करेक्शन के बाद बाय करोगे तो आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो कम होता जाएगा, एंड एज एंड व्हेन मार्केट रिबाउंड करेगा तो उसमें आपको उस टाइम पर आपको अर्ली प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब बात करते हैं हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स की। तो जस्ट लाइक दी SIP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स भी सेम होते हैं, बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेयर एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स में हमें एक रेगुलर इनकम मिलता है टू मीट आवर डेली नीड ऑफ कैश फ्लोज। जनरली हम इसको रिटायरमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने किया हुआ होता है और उस पर जो भी कॉर्पस बिल्ड होता है अप टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट्स, तो उसमें से हमें एक रेगुलर इनकम मिलता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। वो हो सकता है वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपके डेली नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने में आपको हेल्प करती है। तो SWP जो होता है, जब आप विड्रॉल करते हो तो ये विड्रॉल पर टैक्स इम्प्लीकेशंस होता है। दैट मीन्स यू हैव टू पे टैक्स ऑन दीज विड्रॉल्स। तो SWP कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, जिससे कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप SWP प्लान्स को भी चूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं हम सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान को हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और वो 10 लाख रुपए मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। बट कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, बट मैं इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट्स डाउन द लाइन 10 to 12 मंथ्स में करना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन दी कैश, मैं क्या करूँगा, अभी लमसम अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो मैं ये 10 लाख रुपए अभी डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगा, जिससे मुझे कुछ इनकम भी मिलेगा और रेगुलर इंटरवल पर। एंड जस्ट लाइक SIP कि मैं हर महीने डेट स्कीम से 1 लाख रुपए अपना इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रहा है मंथली बेसिस पर, वो एज एन SIP हो जाता है। एंड जो अमाउंट डेट स्कीम से 1 लाख रुपए का विड्रॉ हो रहा है टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी स्कीम, वो यूज होता है एज एन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स का। सो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चूज कर सकते हो, इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को आप इन रियल लाइफ यूज कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थोड़ा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ में जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं एंड प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। थैंक यू।